बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में तक़लीद के बारे में बयान करना है। और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत खुश्क टॉपिक है, जिसको लोग सुनते नहीं हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप इसको ज़रूर सुनेंगे। आपसे गुजारिश है, मकतब जाबरी चैनल अहकाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि ये चैनल आगे बढ़े और हम आप तक हर मसले का हल आपकी खिदमत में पेश करते रहें और तमाम तक़लीद के मसाइल बयान करना है। तक़लीद है क्या चीज़? तक़लीद के माना है फॉलो करना, एक मुज्तहिद के बताए हुए रास्ते पर अमल करना, एक मुज्तहिद के बताए हुए फतवे पर अमल करने को तक़लीद कहते हैं, और इसी को कहा जाता है फॉलो करना। आज दुनिया में हर इंसान तक़लीद करता है, लेकिन तरीक़ा अलग होता है, रविश अलग होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तक़लीद नहीं करता। आप देखिए, हमारे ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, फ़िक़ही मसाइल, वो तक़लीद से वाबस्ता है। अगर तक़लीद ना की जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल नहीं कर सकता है। अब चाहे नमाज के मसाइल हों, रोज़े के मसाइल हों, खुम्स के मसाइल हों, और इसके अलावा दीगर मसाइल भी हमारे दरमियान में पाए जाते हैं। जैसे शादी के मसाइल किस तरीक़े से हल किए जाएंगे, लड़की का इंतखाब किस तरह किया जाएगा, इसके भी मसाइल बयान किए गए हैं। ये तमाम मसाइल फ़िक़ही अबवाब में बयान किए जाते हैं, और ये हमें कब हासिल होंगे? जब हम एक मुज्तहिद की तक़लीद करेंगे और एक मुज्तहिद के फतवे पर अमल करेंगे। चूँकि तमाम ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, उसका दारोमदार सिर्फ एक मुज्तहिद के फतवा पर मौजूद है। हमारी ज़िंदगी के जो फ़िक़ही मसाइल हैं और इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं, वो सब एक मुज्तहिद के बताए हुए फतवे पर अमल किया जाता है, जिससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। और आपको ये किताब दिखा दो, इसको दह मरजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 10 मुज्तहिद के फतवे मौजूद हैं, और ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगर हम इस किताब को पढ़ें, इसका मुताला करते हैं, जब इस किताब को खोला जाता है तो सबसे पहले इस किताब में तक़लीद के बारे में बयान किया जाता है कि तक़लीद किसे कहा जाता है और किसकी तक़लीद करनी चाहिए। तक़लीद के बाद तहरत का भी जिक्र किया जाता है, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप दूसरे मसाइल भी इसमें जिक्र किए जाते हैं। ये वो किताब है जिसमें इंसान की जिंदगी के पूरे मसाइल इसके अंदर मौजूद हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होगा जो इसमें नहीं पाया जाता। ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं इन मुज्तहिद की जो उलमा हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, उनकी तक़लीद नहीं करता, तो अब आप ये बताइए अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल किस तरह हल करेगा? सबसे पहले तहरत का मसला आता है। इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए और ऊपर से वो ये कह रहा है कि मैं तक़लीद नहीं करता, तो गुस्ल किस तरीके से किया जाए, कौन बताएगा? कहाँ से हासिल होगा उसको ये तरीक़ा, और किस तरीके से अपने आप को पाक करना है, वो तरीक़ा कहाँ से लाएगा वो? अगर वो ये कहे कि मैं मराज इकराम को नहीं मानता या उनकी तक़लीद नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर इंसान सोच में पड़ जाता है, ताज्जुब का मकाम है। या मैं अपने लफ्ज़ों को बदल कर ये कहूँ कि आज अगर हम दुनिया में देखते हैं और जो अफराद ये कह रहे हैं कि हम तक़लीद नहीं करते हैं, तो वो अपने ये तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, खुम्स के मसाइल किस तरीके से हल करते हैं।
चलो इनको भी एक हद तक अब छोड़ दिया जाए, कुछ लम्हे के लिए सोचे कि हमें इन मसाइल से हमारा कोई रब्त नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए, आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप। शादी के मसाइल, अब शादी तो हर इंसान करता है, अब उसका ताल्लुक तशय्युओं में किसी भी गिरोह से हो, जो नए नए गिरोह सामने आ रहे, नए नए मजहब अपने नाम दे रहे हैं, चाहे वो अखबारी हो, मलंग हो और दूसरे मज़ाहिब जो अपने आप को अलग अपना नाम दे रहे हैं। इस समय मेरी उससे बहस नहीं है, बहस ये है आप ये मसाइल किस तरीके से हल करेंगे। शादी का मसला, अगर शादी होगी तो उसमें निकाह होगा, अगर निकाह नहीं होगा तो शादी कैसे होगी। अब वो निकाह के मसाइल को इस किताब में बयान किया गया है। अगर कोई आलिम दीन निकाह पढ़ने के लिए आता है तो इस किताब से निकाह पढ़ेगा, अगर कहीं तलाक होती है तो इस किताब से तलाक दी जाएगी। इस किताब में जो बयान किया गया है इसके जरिए वो तलाक पढ़ेगा और इसी मसले पर हल करेगा जो इसमें बयान किया गया है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि जो अफराद कह रहे हैं कि हम तकलीद नहीं करते हैं, तो वो शादी के मसले को किस तरीके से हल करेंगे, तलाक के मसले को किस तरीके से हल किया जाएगा। यह सबसे आखिरी मरहला जो इंसान की जिंदगी का मौत है, जब इंसान को मौत आती है उसके बाद गुस्ल व कफन का एहतमाम किया जाता है, नमाज मैयत पढ़ी जाती है, उसको दफन किया जाता है। ये सारे मसाइल, अब ये तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए। अब आप कहें हम अखबारी हैं, हम मलंग हैं, हम इज्तिहाद को नहीं मानते हैं, हम इनको कबूल नहीं करते हैं, मराजा के खिलाफ हैं, तो अब ये सारे मसाइल आप कैसे हल करेंगे। अब आप देखें, अब माशरे में देखिएगा, जो अपने आप को अखबारी कह रहे हैं, ये जो मलंग कह रहे हैं, जब वो मर जाते हैं क्या उनकी नमाज मैयत नहीं पढ़ी जाती, क्या उनको कफन नहीं दिया जाता, क्या उनको दफन नहीं किया जाता। ये तदफीन के सारे मसाइल जो अंजाम दिए जाते हैं वो एक मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक अंजाम दिए जाते हैं। अब ये इस पर मैं सोचता रहता हूं कि आखिर किस तरीके से फिर ये कहते हैं कि हम इनकी तकलीद नहीं करते। तो लफ्जों को पलट कर आप ये कहिए हम इनको नहीं मानते लेकिन इनके फतवे पर अमल करते हैं। और वास फतवे पर मान लीजिए, अगर आप पूरे तमाम मसाइल पर ना कहें लेकिन बास में तकलीद करते हैं, तो इन तमाम दलाइल से ये साबित होता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो तकलीद ना करता हो। जो ये कह रहा है कि मैं तकलीद नहीं कर रहा हूं, वो गलत बोल रहा है, वो छिपा रहा है, वो चाहता है मैं मराजे के खिलाफ खड़ा रहूं और उनके फतवे पर अमल करता रहूं। ये तो नहीं हो सकता। तो आप अगर इस तरीके से बयान कर रहे हैं तो आप दुश्मन का साथ दे रहे हैं। अब कहेंगे ये कैसे दुश्मन का साथ दे रहे हैं, उसकी दलील दूं, उसकी दलील भी मेरे पास मौजूद है। अब आप दूसरी किताब देखिएगा, यह है अज़दार हकीकी। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 24 पर साफ बयान किया गया है कि दुश्मनान इस्लाम चाहते हैं कि जो मराजे कराम हैं, मुज्तहिदीन हैं, उनके खिलाफ अवाम को भड़काया जाए, उनके खिलाफ अवाम को खड़ा कर दिया जाए, ताकि मजहब तशय्युअ अलग अलग गिरोहों में, अलग अलग दस्तों में तकसीम हो जाए। और जब तकसीम हो जाएगा खुद कमजोर हो जाएगा। ये सफ़ा नंबर 24 पर डॉक्टर माइकल ब्रांड ने साफ नकल किया है और इसके लिए $40 मिलियन खर्च किए जाते हैं। और इस मराजे किराम, इज्तिहाद, मुज्तहिदीन, उलमा, इन तमाम के खिलाफ 40 मिलियन का बजट पास किया जाता है ताकि अवाम में इख्तलाफ फैलाया जाए। अब इंसाफ से बताइएगा
کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم صرف یہی نہیں کہ آپ دوسروں کو مارا جائے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ آپ قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، غلط ہے۔ پرہیز کریں، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ عزادار حقیقی محمد شجاعی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، فارسی زبان میں ہے، بہت بہترین کتاب ہے، بہت دلیلیں کو اس طریقے سے بیان کیا ہے باقاعدہ پروف کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان مسائل پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔